आज हम देखेंगे कि राजयोग में पहला स्टेप खुद की पहचान, खुद का अनुभव है। ऐसा क्यों ज़रूरी है? हम जब अपने आसपास बचपन से जो देख रहे हैं, व्यक्ति और वस्तुओं को देख रहे हैं। व्यक्ति वस्तु के साथ ही हम संबंध बनाते हैं। संबंध का मतलब है कि हर चीज़ जिससे हमारा संबंध होता है, उसके पीछे एक भावना छिपी होती है, एक फीलिंग छिपी रहती है। जो हम संबंध बनाते हैं व्यक्ति वस्तुओं के साथ, यही हर इंसान की उसकी दुनिया होती है, जिसको हम कहते हैं कि हर इंसान अपनी दुनिया क्रिएट करता है हमारे अपने विचारों के द्वारा, अपने संबंधों के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्रिएट करता है। यहाँ पे एक जो विशेष चीज़ है, हम कह तो रहे हैं व्यक्ति वस्तु, लेकिन हम व्यक्तियों को भी वस्तुओं की तरह मान लेते हैं। इसका अंतर हम बाद में देखेंगे, ये ऐसा होने से क्या हो जाता है, और इसको डिफरेंशिएट करना भी ज़रूरी होगा, इसमें अंतर देखना भी ज़रूरी होगा। हमारे मन में, हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उन्हीं के संकल्प चलते रहते हैं। और ये जो संबंध हमने बनाया है अपने आसपास जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, वो हम मोस्टली जो ओपिनियंस हमारी मिलती हैं हमको न्यूज़ के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, शायद ही हम अपनी कुछ क्रिएट भी करते होंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसके आधार से हम संबंध क्रिएट कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा आ रही है। और इस एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा, मतलब कहने का है कि हम दुनिया को दूसरों की आंखों से देख रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे डिसीजंस फॉल्टी हो जाते हैं, और हम फॉल्टी डिसीजंस की जो फ्रीक्वेंसी है हम बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण हमको फिर नुकसान होता है। हम इस दुनिया को अब जैसे ऐसे समझें, ऑब्जेक्ट्स हैं तमाम। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं जो हूँ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ इधर से, और इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन भी हमको घूम के आ रही है, पहले इधर आई, फिर इधर गई, फिर उसके बाद इधर गई, फिर उसके बाद जो है फिर उधर गई, फिर इधर आई। मतलब कई लेवल में इन्फॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से तीसरे ऑब्जेक्ट, फिर घूम फिर के सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, जिसके कारण जो हम जो दुनिया का व्यू, यानी एक वर्ल्ड अपना क्रिएट करते हैं संबंधों का, जो फीलिंग्स का, वो बड़ा ही जो है फॉल्टी हो जाता है। क्योंकि जब तक ये इन्फॉर्मेशन इधर से जंप करते हुए आती है तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। तो जिसके कारण से होता क्या है कि हम दो तरह के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। ये ट्रैप्स क्या है? एक तो ब्लेम गेम, कि कोई कार्य नहीं हुआ तो हम दोष दे देंगे, फला व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ये काम नहीं हुआ तो मैंने तो कर दिया था, दूसरे ने अपनी ड्यूटी नहीं की, या मैं कर रहा था दूसरे ने आके डिस्टर्ब कर दिया। ये ब्लेम गेम्स करने लगते हैं। और दूसरा जो ट्रैप है हमारा, बहानेबाजी का, कि ये काम क्यों नहीं हुआ, पानी नहीं था, ट्रांसपोर्ट बंद था, दो मेरे टीम मेंबर नहीं आए, ऐसे कुछ भी एक्सक्यूजेस दे करके हम थोड़े समय के लिए आने वाली जो हमारे पास जो विपदा है, मतलब लोग हमको भला बुरा कहेंगे या हमको कुछ सज़ा की अनुभूति होगी, थोड़ा पेन होगा, उसको बचने के लिए हम ब्लेम गेम और एक्सक्यूजेस करने लगते हैं। अब ये इसलिए भी बड़ा डेंजरस है। इसके कारण क्या होता है, हम जब जब जिस जिस परिस्थिति में ब्लेम करते हैं या एक्सक्यूजेस देते हैं, हम अपने चारों ओर एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम दीवार खड़ी कर लेते हैं। ये कृत्रिम दीवार जो है रियल नहीं है, ये हमने अपने आप क्रिएट कर ली है। हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारी लिमिट यहाँ तक ही है, इसके बाहर हमारा अधिकार नहीं, हम नहीं सोच सकते।
अब धीरे धीरे होता क्या है, जब हर क्षेत्र में हम ब्लेम और बहानेबाजी करते हैं तो हमारा जो सोचने का दायरा है, जो हमारी लिमिट है, वो श्रिंक होती जाती है। अब वो जो श्रिंक होती जा रही है, हमारे सोचने की सीमा, हमारे बुद्धि कहाँ तक सोच सकती है, वो सीमा जब घटती चली जाती है तो हम जो है, ऐसा होता है जैसे कि पानी का चक्रवात होता है, उसमें आदमी फंस जाता है तो वो उसमें फंसता चला जाता है। या दूसरे तरह से देखें कि हम जो है पिंजड़े के पंछी बन जाते हैं। पहले विस्तार था, फिर घटते 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 हमारी सीमा इतनी कम हो जाती है कि अपने आप को एक पिंजड़े का पंछी समझने लगते हैं। और ये जो प्रोसेस है अल्टीमेटली हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। डिप्रेशन का कोई सीधा साधा इलाज नहीं है। इसमें साइकेट्रिस्ट और ट्रेन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा लंबे समय तक ट्रीटमेंट, जिसमें काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको यूज़ किया जाता है। अब इसको देखिए, जैसे हमने आप दिखाया है, तो हमारी जो सीमाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, ये श्रिंक करती जा रही है। पहले बड़ा सर्किल था, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। ये जो हमारी ब्लेमिंग इंटेलेक्ट है, यानी दोषारोपण करने वाली बुद्धि, जो हम अपने आप को बचाने के लिए एक्चुअली हम करते हैं, ब्लेम देते हैं या बहानेबाजी करते हैं, उससे हम श्रिंक हो, मतलब हमारा क्षेत्र श्रिंक होते 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 हम जो है अपना ही नुकसान कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या तो हम एक पिंजड़े के पंछी की तरह बन जाते हैं, फिर तड़पते रहते हैं भाई इससे कोई हमको मुक्त करे, या फिर पानी के चक्रवात की तरह हम उसमें फंस जाते हैं और अल्टीमेटली जो हमारा जो अनलिमिटेड अनहैप्पीनेस का जो कारण है वो बन जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन एक कोई बीमारी नहीं है जिसको हम ऐसे, कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको दवा से ठीक कर दें। ये हमने खुद पर खुद क्रिएट की हुई है। हम अपना जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसका या सोचने का तरीका जो है इतना श्रिंक करते जाते हैं कि हम जो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते, हमको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे दुखी हो जाता है, उसको हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आती है। ये जो है एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। इसको जो है निकलने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के द्वारा करनी पड़ती है। पहली बार तो निकल के आ गए, अगर दोबारा उसमें चले गए तो और भी मुश्किल होता है, और तीसरी बार गए तो निकल के आना और भी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है। हमने ये देखा, ये हमारी अवस्था क्यों हुई? क्योंकि हम सब को ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। हमारा सोचने का जो ढंग है वो जो है दूसरों की ओपिनियन, दूसरे के व्यूज़ को लेकर के हम अपनी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कोई ने बोला देखो फला व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तुम्हारे लिए, तो हमारे जो विचार हैं तुरंत उस व्यक्ति को वैसा ही मान लेते हैं, उसी कलर में रंग लेते हैं, हम उसको एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के जो ओपिनियन बना लेते हैं, दूसरों के नज़रों से इस दुनिया को देखते हैं, अपना उसको जज करने, एनालाइज करने का कोई भी योगदान नहीं होता है, जिस कारण से हम इस समस्या में, यानी जो है डिप्रेशन की है, उसमें फंसते चले जाते हैं, जिसका परिणाम अल्टीमेटली जो हमने अभी इस चित्र में हमने देखा। अब इस व्यू को अगर सिंपल करें तो होना तो ऐसा चाहिए कि मुझे अपनी हर समस्या को, हर व्यक्ति और वस्तु को के संबंध को खुद से जोड़ के देखना है कि मेरा उससे कैसा संबंध है, मेरा खुद का अनुभव क्या है, मैं उसको कैसे देख रहा हूँ। मुझे खुद की एनालिसिस करनी है, मुझे खुद की बुद्धि को यूज़ करके हर चीज़ को परखना है, ना कि किसी ने मान लिया हम उसको वैसा ही मान लें, ऐसा नहीं है। और ये सिंपल व्यू तब होगा जब हम सेंटर में हैं। सेंटर में है कहने का मतलब है कि मैं किसी के द्वारा भी व्यूज़ जो दिए जा रहे हैं, ओपिनियन दी जा रही है, उसको सीधे नहीं मान रहा हूँ। मेरा खुद का जो है समझ है, एनालिसिस है, उसको लेकर के, उसको समझ करके मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम ऐसा करते हैं तो ये दुनिया जो है, जो वर्ल्ड जो हम जो क्रिएट करते हैं, एक सिंपल वर्ल्ड अपने अंदर
हम क्रिएट कर पाते हैं। ये ठीक उस तरह से है जैसे कि हमने यहाँ सोलर अपना प्लानिटरी सिस्टम को यहाँ दिखाया है समझाने के लिए। अगर हम दूसरे की नज़रों से दुनिया को देखते हैं तो हमारा जो जो वर्ल्ड बनता है अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्लानिटरी मोशन जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। वहीं पे अगर हम खुद को यानी सन को अगर सेंटर मान लेते हैं, यानी खुद को सेंटर मानते हैं, तो हमारी जो वर्ल्ड बनती है बड़ा सिंप्लीफाइड मोशन होता है प्लानिटरी का। तो हमको क्या करना है कि हमको इस वर्ल्ड से निकल के इस वर्ल्ड की तरफ आना है, यानी चीज़ों को अपनी बुद्धि से अपने समझ से समझना है और अपना सिंपल वर्ल्ड क्रिएट करना है जो कॉम्प्लेक्स ना हो। तो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कब बन जाता है? जब हम खास तौर से दूसरों की नज़रों से इस दुनिया को देखते हैं तो दुनिया का जो व्यू है वो इस तरह का होता है। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है और कॉम्प्लेक्स लगने के कारण हम सरेंडर कर देते हैं, हाथ पर डाल देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं और वो प्रॉब्लम इतनी एग्रेवेट होती जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है और साथ साथ जो है हम जो है अपना जो बहानेबाजी है या एक्सक्यूज़ेस हैं उसको करते करते हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जब हम सिंपल वर्ल्ड बनाते हैं तो हमारा सोचने का तरीका भी बहुत सिंपल होता है, चीज़ें भी उतनी ही क्लियर होती हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये अलग करना ज़रूरी है। हम जीव जो है शरीर में है उसके जो जीवन जीने के लॉज हैं वो अलग हैं, लॉज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग हैं। इस बात को समझना है। और जब तक हमने अपने आप को या अन्य व्यक्तियों को ऑब्जेक्ट नहीं समझा है, हम उनको लाइट समझते हैं, तो हमारा सोचने का ढंग और हमारे संबंध बनाने का ढंग भी अलग अलग हो जाता है। जैसे ग्लास है, कांच का है, टूट गया तो टूट गया, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई, तो हमारा जो है हमारे अंदर भावना जो है रहम की, मर्सी की, वो क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि हम व्यक्ति को ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं, व्यक्ति को व्यक्ति समझ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है निर्जीव अवस्था जो है, निर्जीव चीज़ें हैं, उनको अलग तरीके से देख रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएशन वो तब होगा जब पहले हम खुद को समझें। खुद को जब हम समझते हैं मैं कौन हूँ, ये जब हमारे अंदर आता है कि हु एम आई, तब हम इस दुनिया को एक सही ढंग से सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है वो बड़ा जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हमने बना के रखा हुआ है, दूसरों की नज़रों से दुनिया को देख करके जो बनाते हैं, वो बदल करके एक बहुत सिंपल वर्ल्ड बन जाता है जिसमें कि हमको हर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, मतलब आसान होता है। और जो आसान होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है। वो तभी पॉसिबल है जबकि हम लॉज ऑफ लाइफ को लॉज ऑफ ऑब्जेक्ट से अलग करके देखें। तो ऐसी अवस्था में हमारा जो है ये वाला वर्ल्ड बन जाता है ना, ये वाला वर्ल्ड सिंपल हो जाता है, लाइफ सिंपल हो जाती है, सारे डिसीजन प्रोसेस भी सिंपल हो जाते हैं। जब सिंपल हो जाते हैं हमारे प्रोसेस, सारी चीज़ें सिंपल होने लगती हैं, तो हम जो है हमारी बुद्धि जो है दोषारोपण न करने वाली बुद्धि बन जाती है। जब हम दोषारोपण नहीं करते हैं तो हम ऑप्शंस ढूंढते हैं हर कार्य को करने के, चूँकि हम फ्री हो गए हैं, हमारी सीमाएं जो हैं सीमित नहीं हैं। बुद्धि कितना भी सोच सकती है, दूर तक सोच सकती है, और हम जो है उस टाइम में ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता भी महसूस करते हैं। तो इसलिए अपने आप का खुद का ज्ञान हमको होना अति आवश्यक है।